हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ सत्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के बारे में। तो जहाँ पे आपको 100% ट्यूशन फी मिलेगी। तो इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सभी के बारे में बात करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए स्टूडेंट, स्कॉलरशिप आर फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ द यूजी कोर्सेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफ अप टू 5 ईयर। ओके, तो सारे के सारे ड्यूरेशन यूजी कोर्सेज के लिए आपका एप्लीकेबल है यह स्कॉलरशिप। और यहाँ पे आपको 100% ट्यूशन फी मिलेगा। ईच स्कॉलरशिप कवर्स 100% ऑफ ट्यूशन फी एज पर द फी स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट। तो आपको यहाँ पे ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं है, आपकी 100% ट्यूशन फी ये स्कॉलरशिप देंगे। ओके, फुल ट्यूशन फी इफ पेड बाय द स्कॉलर इन द फर्स्ट ईयर विल बी reimbursed डायरेक्टली टू द स्टूडेंट पेरेंट्स अकाउंट। देखिए, बहुत सारे कॉलेज में स्टूडेंट क्या होता है, वो लोग फर्स्ट ईयर में वो लोग स्कॉलरशिप का वेट नहीं करते, वो लोग पहले ही पैसा मांगते हैं। तो अगर आप पहले ही पैसा मांग रहे हैं तो आप लोग पैसा दे दीजिएगा। अगर इस स्कॉलरशिप में आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपका उतना अमाउंट ये स्कॉलरशिप के तहत आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इन द केस ऑफ सत्या स्कॉलर्स आर mandated to residents on the campus as per the campus policy, the scholar may apply for hostel and mess charges which may be considered बाय द ट्रस्ट ऑन अ केस बेसिस। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर कॉलेज के कैंपस के अंदर आप हॉस्टल ले रहे हैं, उनके मेस का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल और मेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में। Once the Satya scholars graduated and are subsequently gainfully employed, then will undertake to voluntarily support at least one student at a school, a college level on a continuous basis. ओके, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आपको इनको हेल्प करनी होगी। ओके, ये बताना चाह रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो डॉक्यूमेंट से पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं, बिकॉज इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही लिमिटलेस है, बिकॉज यहाँ पे सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लो। मस्ट हैव पासड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम फ्रॉम लुधियाना डिस्ट्रिक्ट विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। ठीक है, तो सिमिलरली मस्ट बी सिटीजन एंड रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। ओके, परसुइंग 3 से 5 ईयर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, प्रेफरेंस गिवन टू गर्ल्स एथलीट्स। ओके, तो जो स्टेट लेवल पे किसी भी गेम में गए हुए हैं, खेले हुए हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बाकी एंड स्कॉलर जो है उनको 75% अटेंडेंस मेंटेन करना है अपने सिलेक्टेड कॉलेज या इंस्टीट्यूट में। और डॉक्यूमेंट की बात कर ले रहा हूँ, तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। द नेक्स्ट वन इज आपको चाहिए करेंट ईयर एडमिशन लेटर फ्रॉम इंस्टीट्यूट। इसके जगह पे आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं स्टूडेंट। क्लास 12th का मार्कशीट आपको चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट फी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, इसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज पेरेंट्स इनकम प्रूफ। ओके, ये तहसीलदार से आप बनवा सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल फॉर अप्लीकेंट एंड पेरेंट्स। ओके, बैंक अकाउंट तो आज के टाइम पे सभी के पास होगा। क्राइसिस रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अगर क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अगर है आपका, जैसे कोरोना वोरोना वाला या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है घर में चल रही है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। पीडब्ल्यू या स्पोर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल। पीडब्ल्यू स्टूडेंट होता है दैट मींस फिजिकल डिसीज। तो आपकी कोई डिसेबिलिटी है, ओके, या कोई आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, तो वो भी आप लोग यहाँ लगा सकते हैं।